नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मित्तल स्वागत करता हूं अपने चैनल में। ये मेरी बेसिक वीडियो का सेकंड पार्ट है। आपको इससे पहले मैंने एक फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था, वरना आप मेरी प्ले लिस्ट में देख सकते हो। उसमें आपको बताया था कि इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, कब एक्स मानते हैं, कब मल्टीप्लाई लगाते हैं, कब प्लस लगाते हैं। ये उसके सेकंड पार्ट है आगे का। दोस्तों, अगर आपको मैथ्स में रियल में एक्सपर्ट होना है, आपको बिल्कुल बेसिक से सीखना है, तो पूरी वीडियो को जरूर देखें। और अगर आप चाहते हो कि मैं आगे भी ऐसी वीडियो डालूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। मेरा क्वेश्चन है, किसी नंबर के वर्ग में से उसी नंबर को घटाने पर 6 प्राप्त होता है तो नंबर क्या है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। दोस्तों, पहला वर्ड क्या है? किसी नंबर। कौन सा? नहीं पता तो हमने क्या मान लिया? एक्स। मैंने आपको बताया कि एक्स से कोई ठेका नहीं होता, आपको जो मर्जी मान लो, एक्स, सलमान खान, कैटरीना कैफ, जो आपको नाम अच्छा लगे मान लो। किसी नंबर के वर्ग, तो नंबर ही हो गया, वर्ग मतलब स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया। किसी नंबर के घन होता, घन मतलब क्यूब, तो एक्स का क्यूब होता। तो किसी नंबर के वर्ग, फिर लिखा है में से। तो मैंने आपको पहले जो वीडियो थी उसमें सिखाया था, अगर काकी के होता है तो मल्टीप्लाई, वरना हम एक स्पेस छोड़ते हैं। तो में से लिखा, एक जगह छोड़ दी। फिर लिखा है उसी नंबर को घटाने पर। उसी नंबर कौन सा? जो पहले था। पहले कौन सा था? एक्स को घटाने पर, तो क्या आ गया? माइनस। को जोड़ने पर होता तो प्लस आता। फिर लिखा हुआ है 6 प्राप्त होता है, तो स्पेस छोड़ दी। 6 प्राप्त होता है मतलब क्या हो गया? इक्वल। तो ये बन गई दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व कैसे करते हैं, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा सॉल्व कैसे करते हैं, अभी आप ऐसे ही देख लो। अब यहां पर -6, इसका कोएफिशिएंट 1, इनका मल्टीप्लाई करते हैं -6। -6 के ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पर -6 आए और जोड़ने घटाने पर इस x का कोएफिशिएंट मतलब गुणांक कितना है? कुछ नहीं तो 1, जोड़ने घटाने का 1 आए। तो 6 का हमने किया 3 दूनी 6, 3 में से 2 गए तो 1। चूंकि यहां -1 है तो हम क्या करेंगे, अगर 3 -2 करूंगा तो प्लस के बनाएंगे, तो -3 प्लस के 2। अब चेक कर लो, ये -1 हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कितना हो रहा है? -6। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? कुछ नहीं, 1 का डिवाइड करो और साइन चेंज कर दो, प्लस के माइनस, माइनस के प्लस। तो जिसकी वैल्यू आई वो आई 3 और -2। एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा क्वाड्रेटिक सॉल्व कैसे करते हैं। अब ये सिंपल ऐसे देख लो, तो एक्स का मान कितना आया? 3 और माइनस के 2। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे और हम साथ साथ इक्वेशन बनाएंगे। क्या लिखा हुआ है? 2 नंबर के योग। अब यहां पर नंबर कितने हो गए? 2। तो अगर मैं दोनों को x मानूं तो नहीं होगा ना, क्योंकि x की एक ही वैल्यू आएगी। तो हमें चाहिए 2 डिफरेंट नंबर, तो मैंने मान लिया x और y। तो 2 नंबर क्या मान लिए थे मैंने? x और y। अब इक्वेशन में जो जो लिखा हुआ है वैसे पढ़ेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। 2 नंबर के योग के वर्ग, योग मतलब सम होता है, तो x और y का सम का वर्ग। अगर लिखा होता 2 नंबर के वर्गों का योग, तो हम लिखते एक्स स्क्वायर 2 नंबर इनके वर्ग का योग। तो वर्गों का योग और योग का वर्ग दोनों डिफरेंस है। तो वर्गों का योग क्या लिखते हैं? 2 नंबर के वर्ग इनका योग। क्या लिखा हुआ है? 2 नंबर के योग के वर्ग में से, इस पे छोड़ दी, उनके अंतर का वर्ग घटाने पर। उनके किनके? उन 2 नंबर के। उनके किसके लिए आया है? वही 2 नंबर के। तो उनके अंतर का वर्ग, उनके मतलब x और y का अंतर का वर्ग घटाने पर, घटा दिया, 16 प्राप्त होता है। तो इस पे छोड़ दी, 16 प्राप्त हो गया बराबर। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो फॉर्मूला पता हो इनका पूरे का, बना खोल लेते हैं। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2xy, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, x स्क्वायर यहां माइनस खुलेगा तो क्या होगा? माइनस के x स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के 2xy इक्वल टू कितना हुआ है? 16। तो ये कट गए हमारे। तो 4xy कितना हो गया?
16। एक्स वाई की वैल्यू आई 4। क्वेश्चन में पूछा है उन दो नंबर का गुणनफल क्या है। गुणनफल मतलब प्रोडक्ट, तो उनका प्रोडक्ट हमें निकालना है x इंटू वाई, और हमारे पास x इंटू वाई की वैल्यू आई, तो उन दो नंबर का जो गुणनफल है वो कितना होगा 4। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दो धनात्मक संख्याओं की मतलब दो पॉजिटिव नंबर के वर्गों का योगफल 100 है। तो दोस्तों दो नंबर है, दो नंबर कौन से नहीं पता, तो दो मान लिया हमने कि दो दिए हैं एक्स और वाई। अब लिखा है इनके वर्गों का योगफल। अब देखो इनके वर्ग मतलब स्क्वायर का सम तो प्लस, अगर इनके सम का स्क्वायर होता इनके योग का वर्ग तो क्या करते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आता। लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है इनके वर्गों का योगफल, इनके वर्ग का योगफल 100 है 100, इक्वल टू क्या कर दिया 100। अब दोस्तों यहां तक हमारी पूरी इक्वेशन खत्म हो गई। अब इसके आगे क्या लिखा हुआ उस पर जाएंगे। अब लिखा है इनके वर्गों का अंतर 28 है, तो इनके नंबर हो गए, इनके वर्ग का डिफरेंस कितना है 28, तो बराबर क्या मान लिया 28। आपसे पूछा है इन संख्याओं का योगफल क्या है, संख्या कौन सी है। दोस्तों दो इक्वेशन बन गई, दो वेरिएबल है, तो हम क्या करते हैं अब एक्स स्क्वायर का हटा दो वाई स्क्वायर को, तो ऐड कर देंगे तो ये कट जाएंगे, और माइनस करेंगे तो ये करेंगे, तो कुछ भी कर लो। तो यहां पर कितना हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 100 प्लस 28, 100 प्लस 28 हो गया 128। ये कट गए हमारे 64 टाइम्स। x इक्वल टू क्या हो गया, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया तो x का मान 8 आया, तो x आ गया 8। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, ऊपर वाली का नीचे वाली में। ऊपर में रख दी मैंने अगर, तो x स्क्वायर कितना हो गया 64 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 के माइनस पहुंच गए वहां पे 36, दोनों का स्क्वायर रूट ले लिया 6, तो y का मान कितना आया 6। आपसे पूछा है दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो x 8 है y 6 है, तो दोनों का सम कितना हो गया 8 प्लस 6 14, तो मेरा आंसर आएगा 14। क्वेश्चन लिखा है किसी नंबर के वर्ग के दुगने में उसी नंबर का 4 गुना जोड़ने पर 6 प्राप्त होता है, तो नंबर क्या है। दोस्तों पहला वर्ड लिखा है किसी नंबर x के वर्ग स्क्वायर के दुगने, काकी के लगाए तो मल्टीप्लाई, दुगने कर दिए 2, मैं इस पे छोड़ दी। उसी नंबर कौन सा जो पहले बना था, पहले क्या बना था x का 4 गुना जोड़ने पर, का मल्टीप्लाई 4 गुना जोड़ने पर प्लस, पहले आपको इससे पहले वीडियो में सिखाया था कि मैं जोड़ने पर तो प्लस पहले आता है। फिर कुछ नहीं लिखा, जगह छोड़ दी। कुछ नहीं लिखे का मतलब है काकी के लिखा है तो मल्टीप्लाई प्लस पे छोड़ो, 6 प्राप्त होता है इक्वल। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन बनाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 4x ये प्लस 6 प्लस के इस तरफ माइनस 6 पहुंचेंगे इक्वल टू कितना बचा 0। सॉल्व कैसे करते हैं, यहां कोफिशिएंट -6 है, यहां पर कितना है 2, इनका मल्टीप्लाई करो -12, इनके ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पर -12 आए और प्लस माइनस करने पर 4 है प्लस के। तो अगर हम देखें 4 3 12, तो 4 और 3 7, 4 में से 3 गया तो 1 नहीं आ रहा, 6 दूनी 12, तो 6 में से 2 गए तो कितने 4, प्लस का 4 से तो प्लस के 6 माइनस के 2। अब क्या करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का डिवाइड कर देंगे दोनों में और सिंबल चेंज कर देंगे, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, ये डायरेक्ट तरीका सॉल्व करने का। तो वैल्यू कितनी आई -3 और प्लस का 1। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में आया था, काफी सारे लोग उसको गलत करते हैं, अभी भी करते हैं, क्योंकि हमें लैंग्वेज एग्जैक्टली पढ़ना नहीं आता। क्वेश्चन लिखा है भिन्न 4/7 का, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, इंग्लिश मीडियम वाले नीचे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए जिससे कि 15/14 प्राप्त हो। दोस्तों पहला वर्ड क्या लिखा है
4/7 का, तो का की क्या लिखा होता है, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, का मल्टीप्लाई कौन सा भाग, कौन सा भाग नहीं पता, नहीं पता तो क्या होगा x, फिर स्पेस छोड़ दी। अब लिखा है उसी में जोड़ा जाए, तो यहां कंफ्यूजन होता है, तो लोग उसी में कर देते हैं x, नहीं, मैं आपसे बोला कि किसी नंबर का दुगना उसी में जोड़े, तो x इंटू 2 प्लस x करेंगे, लेकिन 4/7 का कौन सा भाग उसी में, तो दोस्तों यह उसी में किसके लिए दिया, 4/7 के लिए, तो ये मोस्टली लोग गलत करते हैं। तो 4/7 का कौन सा भाग उसी में, मतलब 4/7, तो उसी में 4/7 में जोड़ा जाए तो प्लस कर दिया, जिससे कि 15/14 प्राप्त हो, स्पेस 15/14 प्राप्त हो, मतलब क्या हो गया बराबर। अब x वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ, तो ये हो गया 4/7x, 15/14, 4/7 वहां पहुंच के माइनस के 4/7, 4/7x इक्वल टू 14 एलसीएम आ गया, भाग दिया एक बार, 15 एकम 15 माइनस, यहां पर भाग दिया कितनी बार गए, 2 बार, 4 दूनी कितने हो गए 8, 4x/7 बराबर 15 में 7 का 7/14, मतलब 7 दूनी 14, ठीक है। तो x का मान क्या हो गया, 7 यहां पहुंच गया और 4 यहां पहुंच गया, x बराबर 7/8, इसका आंसर आएगा 7/8। इसमें बहुत सारे लोग गलत करते हैं, प्लस x कर लेते हैं। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि प्लस x क्यों नहीं किया हमने, 4/7 क्यों किया। n में 6 जोड़ा जाए, n में इस पे छोड़ दी, 6 जोड़ा जाए तो प्लस कर दिया, फिर लिखा है तो वह अपने का 102% हो जाता है, तो पहले जगह छोड़ दी, वहां कौन n अपने का 102%, तो मतलब n का 102%, परसेंट मतलब होता है बटे 100, 4% मतलब 4/100, 10 मतलब 10/100 हो जाता है, हो गया। तो n का मान कितना है, तो हमें क्या निकालना दोस्तों, n, n वाले एक तरफ 6 इक्वल टू 102%, मैं बिल्कुल बेसिक से आपको एक एक करके सॉल्व करके दिखा रहा हूं, प्लस का n है यहां माइनस का पहुंच जाएगा, तो 6 इक्वल टू, अब या तो 100 एलसीएम ले लो या फिर 102% है, ये n है, तो याद कर लो कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है। मैंने बोला n में से उसका 20% घटाओ तो 100% होता है, बचेगा 80%। n में से उसका 98% घटाओ तो 100 होता है, 2% बचेगा। n के 104% में से नंबर घटा दो, तो 104 में से नंबर मतलब n, तो 100% घटा दिया तो बचेगा 4%। तो या तो एलसीएम ले लो, 102n माइनस 100n, 2n बचेंगे, या 102% है, ये 100% है, तो कितना बचा 2%, n का 2%, 2 3 6, n का मान कितना है दोस्तों 300, तो पूछा n का मान क्या है, तो n का मान क्या होगा 300। क्वेश्चन लिखा है 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरे की दुगनी और तीसरे की आधी है। दोस्तों अब 3 को देखकर आपको घबराना नहीं है, सिंपल सॉल्व करते आना है, जैसे बताए एक एक वर्ड पढ़ना है, लिखते आना है, ऑटोमेटिकली आंसर आएगा। तो 3 संख्याएं, ठीक है, अब उसमें लिखा है मैंने या 3 संख्या मान लो, या मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड नाम देता हूं। पहली संख्या तो मैं लिखे फर्स्ट, काकी के लिखा है तो मल्टीप्लाई लगाएंगे वरना जगह छोड़ेंगे, तो पहली संख्या के बाद लिखा है दूसरी संख्या, तो मतलब इसके बाद काकी के नहीं लिखा, तो हमने एक जगह छोड़ दी। दूसरी की दुगनी है, दूसरी सेकंड मान ली, की मतलब काकी की का मतलब मल्टीप्लाई, दुगनी तो है बराबर। अब लिखा है और तीसरी की आधी है। देखो यहां पर जो और वर्ड है वो पहले वाले सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है,
मैंने आपसे बोला राम मोहन का भाई है और एक डॉक्टर है, तो यहां पर डॉक्टर हुआ राम। कौन हुआ? राम। अगर मैं बोलूं राम मोहन का भाई है जो एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर कौन हुआ? मोहन। तो और लगा हो तो हम पहले वाले सब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है। और तीसरी की आधी है, मतलब पहली संख्या, और का मतलब क्या? पहली संख्या से तीसरे नंबर की काकी के मल्टीपल है। फिर लिखा हुआ है आधी है, आधी मतलब 1/2 है का मतलब क्या हो गया? बराबर। अब लिखा है तीनों का औसत 56 है, तीनों नंबर का एवरेज 56 है। एवरेज क्या होता है दोस्तों? आपसे बोला दो नंबर है ए बी, इनका एवरेज 4 है, तो a प्लस बी बटे 2 बराबर 4। तीन नंबर का एवरेज 4 है, तो a प्लस बी प्लस सी बटे 3 बराबर 4। एवरेज होता है जितने नंबर है उनका टोटल अपॉन कितने नंबर उनका डिवाइड। तो उनका औसत 56 है, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा प्लस तीसरा, इनका सम बटे नंबर कितने? 3 इक्वल टू कितना हो गया? 56। तो यहां पर ऐसा जरूरी नहीं है कि एवरेज चैप्टर पढ़ो आप, सब में सेम इक्वेशन होती है, बस आपको एवरेज वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, चैप्टर का मतलब। तो वो तो आप सबको पता ही होता है, एवरेज क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम डिस्टेंस क्या होता है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद सारे केस बेस पे सॉल्व करने हैं। अब सॉल्व क्या करना दोस्तों? ये 3 का मल्टीप्लाई यहां आएगा, तो क्या बचेगा? 56 इंटू 3। 56 इंटू 3 कैसे करते हैं? 50 का 3 में करो 150, 36 18, तो 168। अब दोस्तों सॉल्व कैसे करना है? यहां पर तो 3 इक्वेशन हो गई, तो जितने वेरिएबल है, जितने अननोन है, उतनी इक्वेशन होनी चाहिए। तो अननोन कितने? एक, पहली संख्या नहीं पता, दूसरी नहीं पता, तीसरी। इक्वेशन कितनी है? 3। अब ऐसी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप तीनों की वैल्यू एक ही मान लो, एक्स में, वाई में, ऐसे। तो इनमें से जो मर्जी है किसी को भी एक्स मान लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी को मानोगे तो पहली आएगी, फिर यहां रखनी पड़ेगी। दूसरी को मानोगे तो पहली आएगी तब भी यहां, पहली की मानोगे तब भी यहां, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने आपको मान लिया पहली को एक्स, तो जहां भी फर्स्ट लिखा हुआ एक्स लिख दूंगा। यहां फर्स्ट है, यहां एक्स लिख दिया। सेकंड क्या हो गई? ये इंटू 2 है, तो यहां पर क्या हो गया? अपॉन 2। तो सेकंड कितनी हो गई? एक्स अपॉन 2। थर्ड कहां पर लिखी? यहां पर, इसको भी एक्स के रूप में लिखना है, तो यहां पर क्या? अपॉन 2, तो यहां पर जाके क्या होगा? 2x। तो थर्ड कितनी हो गई? 2x। जिसको नोट डाउन करना है वो पॉज करके कर ले वीडियो को। इक्वल टू 168। ठीक है। अब ये 2x तो x कितने हो गए? 3x। दो एलसीएम ले लिया, x प्लस 3 दूनी 6x इक्वल टू 168। अब 6x और x 7x अपन 2 इक्वल टू 168। चूंकि यहां जगह नहीं है इसलिए मिटा के लिख रहा हूं मैं। ऊपर से कट गए 7 चौक 28, कितने हो गए? क्रॉस मल्टीप्लाई होके x बराबर 48। तो अगर पूछा पहली संख्या कौन सी है, तो पहली संख्या क्या मानी थी? x, तो पहली संख्या हो गई 48। दूसरी पूछे तो 48 अपॉन 2 कितने हो गए हमारे? 24। तीसरी पूछे 2 इंटू 48 कितने हो गए? 96। तो तीनों पूछा है, तो 48, 24, 96।